सबसे पहला क्वेश्चन है साउथ इंडिया बैंक। तो साउथ इंडिया बैंक की देखेंगे, ठीक है। साउथ इंडियन बैंक 42 का इसका भाव चल रहा है, 1.2% आज ऊपर बढ़ के बंद हुआ है। और आप इसका बुक वैल्यू देखोगे तो 40 बुक वैल्यू के पास में खड़ा है। अब बुक वैल्यू क्या होती है, बहुत लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि बुक वैल्यू होती क्या है। बुक वैल्यू मतलब ये होती है कि उसके बुक्स में कितनी वैल्यू है, मतलब आज इस कंपनी के सारे एसेट्स बेच दिए जाएं, इसने जिससे उधार लिया उसका उधार चुका दिया जाए, इससे जिससे जिससे पैसे मिलने हैं वो पूरे पैसे इसको मिल जाएं, तो फाइनली इस कंपनी का क्या वैल्यूएशन निकलेगा, मतलब एक आदमी को कितने पैसे मिलेंगे। तो अगर ये इस कंपनी को पूरी तरह से सेल कर दिया जाए या सब कुछ इसका बेच दिया जाए तो कम से कम इसकी बुक्स में जो वैल्यू है वो 40 रुपीज की है, 40.6 की वैल्यू है और ये 46 के पास में काम कर रहा है। इसका मतलब है कि अपने वैल्यूएशन के बहुत ही पास में काम कर रहा है, यानी कि अंडर वैल्यूड तो नहीं कहेंगे लेकिन वैल्यूएशन के एकदम पास में है, एट पार बोलेंगे, एकदम बराबर की वैल्यूएशन में काम कर रहा है। ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। अगर कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है, अपने बुक वैल्यू से कम में काम कर रहा हो या अपने बुक वैल्यू के पास में काम कर रहा हो, तो ये स्टॉक अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक माना जा सकता है सिर्फ बुक वैल्यू देख के, ठीक है। अब आ जाते हैं प्राइस इज टू अर्निंग। तो इसके प्राइस चल रहा है 42 और इसकी अर्निंग बहुत ज्यादा होगी, इस हिसाब से ये 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स है, पी इसकी 8 टाइम्स है, मतलब इसकी जो अर्निंग है ना वो अच्छी है, इसी हिसाब से इसकी पी कम होगी। जिस शेयर की पी कम होती है वो भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव माना जाता है, ठीक है ना, लेकिन ये अट्रैक्टिव होगा ही ये आप नहीं कह सकते फाइनली, ठीक है। वो सब बाद में सारी एनालिसिस करने के बाद पता चलता है, लेकिन यहां पे ये क्लियर इंडिकेशन हो रहा है कि ये अंडर वैल्यूड नहीं है, एट पार तो है, बुक वैल्यू इसकी कम है और साथ साथ में इसकी प्राइस इज टू अर्निंग बहुत कम है, ये इंडिकेट कर रही है कम से कम ये अच्छा स्टॉक है, ठीक है। अब इसके चार्ट को देखते हैं। तो चार्ट को हम जहां देखते हैं तो चार्ट के अंदर में बहुत सालों का कंसोलिडेशन है, मतलब कोई परफॉर्मेंस नहीं है दी है इसने, एक तरह से परफॉर्मेंस नहीं दी है और अभी ये ब्रेकआउट लेवल के पास में खड़ा है। देखो 35 के आसपास इसका ब्रेकआउट था और 35 को क्रॉस किया है इसने। 35 को जो क्रॉस किया है ना तो बहुत कम समय में ये उछल रहा है, बहुत कम समय में। तो ये जनरली इस तरह से समझ सकते हैं कि ये दरवाजा है, इस दरवाजे को अगर मैं खोल दूं या बहुत लोगों को इसके अंदर में बंद करके रख दूं तो क्या होगा, कैद हो जाएंगे वो और सब छटपट करने लगेंगे, इधर उधर भागने लगेंगे, चलो किसी तरह से गेट खुले तो निकला जाए। आपको पता है बाहर में जाकर आपको बहुत मिठाइयां मिलने वाली है, बहुत आपका स्वागत होने वाला है, आप जी भर के खा सकते हो। और यहाँ पे आप जब तक इस रूम के अंदर में बैठे हो आप भूखे हो, कोई आपको खिलाएगा नहीं, कोई पिलाएगा नहीं, आपको 1-2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही इस गेट को आप तोड़ोगे, इस दरवाजे को जैसे ही आप तोड़ोगे वैसे ही आपका एक तरह से आपका पूरा स्वागत होगा और बहुत बहुत अच्छे से आप खाओगे पियोगे। तो हर कोई ये चाहेगा इसको तोड़ दूं, इसको तोड़ के या इसको खोल के बाहर निकल जाए, तो वही ये दरवाजा यही बनता है, इसे ही गेट बोलते हैं। ये गेट बन गया, यहाँ 35 का जो रेजिस्टेंस लेवल था वो गेट हो गया। अब जैसे ही इसको ब्रेक किया तो इसमें मूवमेंट आना शुरू हो गई, ये भागेगा, मतलब इतना दिन से भरा पड़ा है ये, तो ये इतनी तेज भागता है और बहुत कम टाइम में भागता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग बोलते हैं ना ब्रेकआउट क्या होता है, तो यही ब्रेकआउट है। ये इस लेवल के आसपास इसका ब्रेकआउट हुआ है। पेन ले लेता हूं। देखो जनरली मैं पहले स्टॉक को बहुत अच्छे से समझाता हूं और तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। जिनको अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप चाहें तो जा सकते हैं और जिसको सीखने की इच्छा है वो सीख सकता है, ठीक है। तो 1 ईयर का चार्ट है ये और 1 साल के अंदर में ये कंसोलिडेशन वाला लेवल था और जैसे ही इसको ब्रेक किया है इसमें मूवमेंट बहुत जबरदस्त आई है। और यहां पे देखें तो फिर से कंसोलिडेशन किया थोड़ा देर, मतलब ऐसा नहीं कि रूम से निकल के सीधा भाग गया, रूम से निकला और सीधा भाग गया, ऐसा नहीं है। रूम के बाहर निकला और वहां पे भी थोड़ी देर खड़ा रहा और खड़ा रहने के बाद में फिर भागा है, ठीक है। तो ये हर किसी का नेचर अलग अलग हो सकता है। अब 10 आदमी को मैं इस रूम से बाहर निकालूंगा और 10 आदमी रूम से बाहर निकलेंगे, तो कुछ आदमी होंगे कि जो बाहर निकलते ही इधर उधर देखेंगे, चलो कोई फिर पकड़ने वाला तो नहीं है, पकड़ के वापस तो नहीं डाल देगा। कुछ होगा कि अरे साले यहां से छूटे हैं बस निकलो, कुछ वैसे होंगे। तो उसी तरह से स्टॉक का बिहेवियर भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टॉक ने इस तरह से बिहेव किया है कि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में फिर थोड़ी देर रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद बाहर में खड़ा रहा और उसके बाद में फिर से भागना शुरू किया। तो ये जो भागते हैं ना तो ये पूरी कंफर्मेशन के साथ भागना हो गया, ठीक है। तो ये वापस इस रूम में लौट के नहीं आएंगे, तो ये भागेंगे तो भागते रह जाएंगे। तो इस स्टॉक के अंदर में ये लगा है ये बहुत तेजी से भागने वाला है और बहुत तेजी से भागना चाहिए, ठीक है। ये मेरा अनुमान है, बाकी स्टॉक मार्केट के अंदर में कुछ भी बताना बहुत मुश्किल है। हो सकता है उसको पकड़ के कोई पुलिस आ जाए बाहर या कोई और आ जाए, उसको 2-4 डंडे मार के फिर से अंदर घुसा दे, तो वो ब्रेकआउट फेल्यूर बोलते हैं उसको, ठीक है। जब वापस अपनी रेंज के अंदर में आ जाए या रेजिस्टेंस लेवल के नीचे वापस आ जाए तो उसको फेल्यूर बोलते हैं। और एक चीज याद रखना, एक चीज जो ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ ना, ये गेट जो रेजिस्टेंस बना हुआ है इसके बाहर आदमी नहीं निकल पा रहा है। अगर कोई आदमी इसके बाहर निकल गया तो वापस आके इस गेट के अंदर नहीं घुसेगा। हाँ ये हो सकता है उस दरवाजे पर खड़ा रह जाए थोड़ी देर और फिर वो दरवाजे को देख के फिर भागेगा, बोलेगा अंदर घुस गए तो फिर फंस जाएंगे। तो ये होता है जो रेजिस्टेंस होता है ना वही सपोर्ट बन जाता है, इसी को रेजिस्टेंस को सपोर्ट बोलते हैं। तो जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने के बाद वो आगे भागा, आगे भागने के बाद हो सकता है बाहर से पुलिस आई और बोले कि चल अंदर घुस वापस, तो हो सकता है वो गेट तक लेके आ जाए, उसको गेट तक वापस लेके आ सकते हैं, लेकिन गेट के अंदर नहीं घुसने देंगे उसको। तो ये इसका सपोर्ट बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे उसको मालूम है अंदर घुस गए तो फिर उसके अंदर फंसी जाएंगे, तो वो अंदर नहीं आने के लिए आनाकानी करेगा। तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन जाता है। जो पहले रेजिस्टेंस था, जो पहले इसको बाहर नहीं निकलने दे रहा था, वही गेट जब बाहर से हम देख रहे हैं तो वो अंदर घुसने के लिए आने के लिए नहीं चाह रहा है, ठीक है ना। अगर ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, सिंपल से कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो अच्छा लगता है थोड़े लाइक्स देख के, ठीक है, और कोई बात नहीं है। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ ना, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ ना, ये लग नहीं रहा है कि रुकेगा, ये एक तरफा बढ़ता जाएगा और ये बढ़ने से पहले एक बात जिगजैग जरूर करेगा।
मतलब जिगजैग मतलब क्या होता है? अब देखो किसी ने 30 रुपए में खरीदा है, किसी ने 35 में खरीद दिया, किसी ने कोई बहुत ही जबरदस्त ट्रेडर होगा तो उसने 40 में खरीद दिया होगा, ठीक है? अब ये 40 से 42 आ गया, अब 42 से फिर से 40 आएगा, फिर से हो सकता है 36 के पास में है, 38 के पास में है, थोड़ा आगे पीछे फ्लक्चुएट करेगा। क्यों फ्लक्चुएट क्यों करेगा? थोड़ा डांस क्यों करेगा? डांस करना जरूरी है ताकि ये देख ले कि ये साला कोई गलती से तो बाहर नहीं निकल रहा है ना इससे। कोई गलती से इसमें इन्वेस्टर तो घटिया वाला इन्वेस्टर तो जो कमजोर दिल वाले इन्वेस्टर है वो तो नहीं घुस गए इस शेयर के अंदर में। अगर वो घुस गए हैं तो उनको जब 4 बार ऊपर नीचे नचाएगा ना तो वो पहले डर के मारे पहले ही बाहर हो जाएंगे और बाहर होकर निकल जाएंगे। जैसे ही वो निकलेंगे समझ लो उसी दिन उसका बेड़ा पार हो जाएगा। उसके बाद में जो मजबूत इरादे वाले होंगे वो घुसेंगे इसके अंदर में और सीधा का सीधा 40 का 50 में लेके चले जाएंगे, 50 का 60 में लेके जाएंगे, 60 का 70 में लेके जाएंगे। और जो 30 32 या 35 रुपए में आके वापस निकल गया था ना इन्वेस्टर, वो बोलेगा साला मिस हो गया ये स्टॉक मिस हो गया मेरे से, काश मैं इसको होल्ड कर लेता, काश मैं इसको होल्ड करता तो 30 का कम से कम 35 का 40 रुपया 50 रुपया 70 रुपया तो देखता मैं भाव। लेकिन वो क्या होगा, वो खाली रिग्रेट ही कर सकता है। क्योंकि ये जो फेज होता है ना, ये फ्लक्चुएशन वाला फेज, ये होता है हिलाने वाला। एक डंडे के ऊपर में, एक डाली के ऊपर में अगर एक आदमी खड़ा है या एक जानवर पक्षी खड़ा है, उस डाली को थोड़ा कस के हिला दो ना, क्या जिसकी कमजोर पकड़ होगी ना वो तुरंत गिर जाएगा नीचे, और जिसकी मजबूत पकड़ होगी वो बैठा रहेगा, और वो डाली पे बैठा रहेगा, उसके पूरे फ्रूट खा के ही निकलेगा। तो वही चीज है, इस डाली को अभी हिलाया जाएगा। अभी जस्ट ब्रेकआउट हुआ है, इससे पहले भी बहुत बार कोशिश की गई है इसको फ्लक्चुएट करने की। तो जो भी यहां पे फंसे होंगे उनको ऊपर नीचे बहुत बार किया, फिर ऊपर से फ्लक्चुएशन दिया, फिर ऊपर ले जाके फिर ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन दिए। तो ये एक तरह से उस डाली को हिलाने जैसा हो गया। तो ये जो डाली हिल रही है इसमें बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे और गिर जाएंगे नीचे, और जो टिके रह गए वो पूरी की पूरी सीजन भर फल खाएंगे। और हो सकता है ये 70 रुपए ना होके 105 रुपए हो जाए, या 105 ना होके 140-50 के आसपास चला जाए। इतनी पोटेंशियल है इस स्टॉक के अंदर में। तो इस स्टॉक से इतनी आसानी से निकलिएगा मत, बहुत मुश्किल से ऐसे शेयर मिलते हैं, इनके अंदर में बने रहना चाहिए। इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स वेल्स सब अच्छी होती है। तो इसकी आप सेल्स देखोगे तो सेल्स में हमेशा देखोगे एक्सपोनेंशियल टाइप की ग्रोथ है, हमेशा ग्रोथ ही दिखाई देगी इस कंपनी में। और इसकी जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी अभी बहुत अच्छी है, देखो 15% के आसपास है, कभी ये 5% या 0% के आसपास काम करती थी। तो ये सब इंडिकेशन अच्छे होते हैं। इतनी बड़ी जंप ली है इसने नेट प्रॉफिट मार्जिन में, इसका मतलब है ये एक प्रॉफिट वाले पाथ पे गया हुआ है, ठीक है ना, ये प्रॉफिट वाले पाथ पे गया हुआ है। तो इस स्टॉक को मेरे हिसाब से नहीं छोड़ना चाहिए। एक ही स्टॉक की एनालिसिस की है, मेरे ख्याल से अभी 14-15 मिनट पास कर दिया मैंने, ठीक है, बहुत लंबा टाइम पास कर दिया है, लेकिन बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको होल्ड कीजिए। और अगर आपके पास होल्ड है, पहला सवाल किसका था, ये सबसे पहला सवाल किसका था भाई साहब, ये था यस DSR जी का, ठीक है, साउथ इंडिया बैंक। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको होल्ड कीजिएगा।